डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है जी। हमें इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करना है और कुछ बेसिक फार्मूलाज और कुछ इसकी डेरिवेटिव के लिए जो है अलजबरा डिस्कस करेंगे हम इसका कि कैसे जो है ये वर्क करता है और ये कैसे फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है। इसके लिए ये चीज़ें कुछ हम सबसे पहले ये सीखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक डेरिवेटिव के लिए जो है रूल अप्लाई करेंगे कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास एफ़ एंड जी कोई फंक्शन है तो और इसमें एफ़ क्या है जी, ये एक्स का डिपेंडेंट है और इसी तरह से जी भी एक्स डिपेंडेंट है। तो मतलब ये एक्स और वाई हमारे क्या हैं जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो एक्स के रिस्पेक्टिव हम एफ़ का डेरिवेटिव लेंगे और फिर जी का भी अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अगर दरमियान में प्लस होगा तो ये प्लस आ जाएगा, अगर माइनस का साइन होगा तो दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं कि दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है एफ एंड जी की, तो क्या करेंगे, हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को एफ को छोड़ देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट जो फंक्शन हमारा एफ, इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा फंक्शन जी। और सेम नेक्स्ट जो है हम इसी तरह से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और इसका एक फार्मूला जो है वो देखते हैं जी। इसको हम क्वोशंट रूल कहते हैं जी। जैसे ये एफ को जी जो है डिवाइड कर रहा है, एफ फंक्शन है, ये एफ पोलिनोमियल है, एफ फंक्शन है, जी को पोलिनोमियल है, ये फंक्शन है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो देन डिनोमिनेटर जो है एफ जी वाला ये हम ऊपर लिखेंगे और एफ वाला फंक्शन जो इसके साथ डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे और एफ फंक्शन जो है ये सेम आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था इसका हम डेरिवेटिव लेके एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में जो है जी का स्केयर आ जाएगा। ये हमारा रूल है। फर्दर जो है इसके ऊपर जो ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव हमने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, इसके ऊपर जो भी डेरिवेटिव की सिचुएशन होगी उसके मुताबिक फार्मूला जो है हम अप्लाई कर देंगे। फर्दर हम इसको सीख लेंगे। और अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और फिर हम डेरिवेटिव इस एफ फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। और अगर कोई सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन है या कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे और इसमें सी क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर किसी वेरिएबल के साथ या किसी फंक्शन के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो देन वो उस वेरिएबल से पहले आ जाएगा। फिर वेरिएबल का हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद ये पावर रूल है, ये हमारा डेरिवेटिव का ये पावर रूल है, ये हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन के ऊपर और फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, डेरिवेटिव लेना है एक्स की पावर एन का, तो एन क्या होगा, पावर बन जाएगा। पावर जो है जब डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये डेरिवेटिव वर्क करेगा, तो उसके लिए क्या होगा जी, एन जो है पावर बन जाएगा। ठीक है, कोफिशेंट पावर जो है ये कोफिशेंट बन जाएगा। एन जो है, जो पावर है, ये क्या होगा, नीचे कोफिशेंट बनेगा और एक पावर से कम हो जाएगा। और फिर इसके साथ हम फर्दर ना ये भी मल्टीप्लाई करते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, तो ये वन हो जाना है। ठीक है ना, तो इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्ट नहीं होगा, लिहाजा हमारे पास ये सोल्यूशन रहेगा। तो ये हम फर्दर नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। तो इन जनरल अगर हम देखें, जनरल फॉर्म में देखें, तो ये जो फार्मूला है पावर रूल का, वो क्या है जी, कोई फंक्शन है उसकी पावर एन है, उसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो वो क्या होगा, जो पावर है वो कोफिशिएंट बनेगा इसका और पावर से एक कम हम कर देंगे और फिर दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये बेस जो होगी, यानी पावर के अलावा जो हमारे पास फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पावर रूल का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हम इसके जो है कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ सैम्पल क्वेश्चन करते हैं इसके, जो हमने रूल्स पढ़े हैं ये हम अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स के ऊपर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करना चाहेंगे, डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन जो है y के बराबर है। हम लेफ़्ट और राइट पे जो है डेरिवेटिव x के लिहाज से अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं जी हमें क्या सोल्यूशन मिलता है। तो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिखते हैं और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं जी। तो अब देखिए, लेफ्ट साइड तो हम चलाते रहेंगे, सेम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू। अब देखिए, हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि हमारा जो
फंक्शन है, दो फंक्शन का सम है, तो उस पर हम अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो 3 का भी हो सकता है, 4 का भी, तो ज़्यादा फंक्शंस भी सम हो सकते हैं। तो ये देखें, एक हमारे पास टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, इनके ऊपर हम सेपरेट सेपरेट जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। फिर प्लस, और इसमें देखें जी, ये भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 2x⁻3, और फिर नेक्स्ट जो है लास्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x⁻2। नाउ अब हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा या ऑपरेट करेगा इसको, तो पावर को हम कोफिशिएंट बनाते हैं और पावर में से हम एक माइनस करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद बेस का भी डेरिवेटिव हम लेंगे एक्स का, एक्स के लिहाज से, तो वो किसके बराबर, यानी इस तरह से हम अगर लिखें एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से होगा, यानी सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे विदाउट मतलब पावर अगर हम 1 लें और ये हमें सोल्यूशन 1 के बराबर प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ भी ऐसा होगा। तो वो हम 1 लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो मल्टीप्लाई होने के बाद जो है आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो ये 2 जो है ये हमारा कांस्टेंट है, इस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर फंक्शन है उसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास सी जो है ये बाहर आ जाएगा, इसको हम कुछ नहीं इसके साथ करेंगे, और एफ फंक्शन के साथ जो है ना हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और इसका जो भी सोल्यूशन आएगा वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू फ़र्ज़ कर लें कि ये 2 है, 2 हमारी जो है एज इट इज़ आ जाएगा, और x⁻3 के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर जो है कोफिशिएंट बनेगी, और पावर से हम एक कम कर देंगे, और फर्दर जो है हम इस x⁻2 का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2 कोफिशिएंट बनेगा, 2 पावर में से एक माइनस करेंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, 4x⁻3 प्लस 2 एंड 3 मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 6 हो जाएगा। x⁻2 3 - 1 पावर 2 प्लस 2 x⁻1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सोल्यूशन हमें मिल गया है। ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल थी जो कि हमने सॉल्व आउट कर ली है। तो एक एग्ज़ाम्पल जो है और हम करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन जो है ये गिवन है। हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, इसके ऊपर भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे लेफ़्ट और राइट पे। तो हम देखते हैं कि हमें क्या सोल्यूशन मिलेगा। x⁻³ प्लस 2 x⁻³ प्लस 3। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, एक्सप्रेशन था, उसको हमने y के बराबर लेट करके इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया। देखते हैं हमें क्या सोल्यूशन मिलता है। अब हम डेरिवेटिव हर टर्म के ऊपर जो है जो ऐड हो रही है इसके ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर देंगे। x⁻³ की इक्वल प्लस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव से पहले ऐसे भी लिखा जा सकता है x⁻³ जो हमने रूल पढ़ा था उसके मुताबिक। एंड नाउ लास्ट पे एक हमारे पास सिंपली एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है ये फिर हम देखेंगे कि क्या हमें मिलता है जी। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने डेरिवेटिव के लिए जो पावर रूल डिस्कस किया था उसमें देखें, उसके मुताबिक जो है ये पावर कोफिशिएंट बन जाएगी -3, और पावर में से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, प्लस नेक्स्ट 2, और इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का पावर रूल, तो पावर पहले हम लाएंगे यानी कोफिशिएंट बन जाएगा, और x की पावर में से एक हम कम करके इसके साथ 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर लास्ट पे प्लस 3 कांस्टेंट है, जस्ट कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या सोल्यूशन मिलता है। -3x⁻³ एंड -1 -4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, माइनस का 3 ये प्लस के साथ ऑपरेट होगा, तो ये 3 माइनस का आ जाएगा, और x की पावर ये बन जाएगी -5/2। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली इसका सोल्यूशन आ गया है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, -3 जो है वो कम ले लेते हैं, और देखें यहाँ पे ये बच जाएगा x की पावर -4, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये x की पावर -5/2 हो जाएगा। अगर हम पावर्स को पॉजिटिव भी करते हैं तो इससे हमें ये सोल्यूशन मिलेगा 1/x⁴
प्लस 1/x⁵/2। तो ये हमारा जो है ये आंसर आ गया। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जो कि हमने डेरिवेटिव की, ये एक क्वेश्चन था हमारे पास जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव की एप्लीकेशन जो है, डेरिवेटिव जो है अप्लाई किया और हमें इसका सोल्यूशन जो है हमें मिल गया। हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें देखें दो फंक्शंस हैं। जैसे कि हमने ये कहा था कि y=f/g है, ये कोशेंट है। जब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये कोशेंट रूल अप्लाई होगा, जो कि हमने पहले डिस्कस भी किया है। तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इसके ऊपर क्या होगा या कैसे हमें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। देखें इसमें हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है और उसके बाद जो है डेरिवेटिव के लिए जो कोशेंट रूल होगा वो हम पहले अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज या पावर रूल जो भी होगा वो हम अप्लाई करके अपने सॉल्यूशंस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा ये एक फ़र्ज़ कर लें एफ है, ये जी है, जो हमने रूल पढ़ा था उसके मुताबिक। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला जो फंक्शन है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ये हम बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिखते हैं ऊपर, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है जी डेरिवेटिव इस ए प्लस एक्स का यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, और फिर हम एक माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन लगाने के बाद जो हम क्या करेंगे, ये ए प्लस एक्स जो है इसको हम छोड़ देंगे, यानी ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, और फिर इसके साथ ये डिनोमिनेटर जो है इसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई इसके साथ ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में जो है ये जो a माइनस एक्स है इसका स्केयर कर देंगे, जो कि हमने फार्मूला भी पढ़ा था क्वोशंट रूल के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हमें जो डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x वो हमें क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो देखें ये a माइनस एक्स जो है ये बिल्कुल सेम आ जाएगा, और ये आपके पास a कांस्टेंट है और x जो है ये क्या है, ये वेरिएबल है। तो जब हम a का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टिव लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस x का डेरिवेटिव, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि x का डेरिवेटिव अगर हम x के लिहाज से लेंगे तो ये 1 के बराबर हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और इसके बाद देखें माइनस का साइन a प्लस एक्स, एंड नेक्स्ट जो है a का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे तो वो 1 हमें मिलेगा, और इसके जो डिनोमिनेटर में है a माइनस एक्स का होल स्केयर है। और अब हम देखते हैं कि हमें इससे फर्दर जो है क्या सॉल्यूशन मिलेगा। देखें भाई इसमें a माइनस एक्स इंटू 1 प्लस ज़ीरो ये 1 के बराबर आ जाएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को जब आप a माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस एक्स ही होगा, और इसके बाद माइनस a प्लस एक्स, और इसके साथ एक -1 भी मल्टीप्लाई होगा, और इसके डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स का होल स्केयर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, a माइनस एक्स, और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a प्लस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्केयर। तो माइनस एक्स एंड प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा ये होगा a प्लस a 2 टाइम a, और डिनोमिनेटर जो है इसका a माइनस एक्स का होल स्केयर जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा।